इसके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए। तो इनके अंदर सेवा का भाव कहीं से दिखता ही नहीं। ये लोग सीधा सीधा अपने चेयर में बैठ रहते हैं, फोन लगाओ तो फोन उठाते नहीं है, हम बिजी हैं बोल के फोन काट देते हैं। और दूसरा चीज कभी फोन उठाते तो बोलते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। इसी तारतम्य में परसों इनसे आप जो है बात कर लीजिए कि हमारे हिसाब से काम होता है। बजरंगी गौ सेवा लोगों ने एक गौ माता तड़प रही थी डिलीवरी के लिए, तो उसका क्या आधा शरीर फंस गया था बच्चे का। तो रात में इन्होंने संपर्क किया, क्या रात की बात है संपर्क नहीं पाया, जैसा भी भरकर प्रयास करके इन लोगों ने उनको बचाया। सुबह फिर इन्होंने डॉक्टर रजनीश अग्रवाल को फोन किया, तो बोले मेरा एरिया नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तो इन लोगों ने कहा ठीक है आप नहीं आ सकते, कोई दिक्कत, बोले हम पशु चिकित्सालय ले जा लेते हैं, वहाँ हम इसका प्रोसेस करवा लेंगे। तो बोले वहाँ स्टाफ ही नहीं है, मत लाना, बोले आप लोग अपने हिसाब से देखो इसका रिगार्डिंग भी आप अपने हिसाब से संपूर्ण सहयोग आज सर, पर इनका तो एरिया बटा हुआ है ना सर। जिसका सबके लिए जिसका एरिया है वो उसकी जवाबदारी है कि वो बिल्कुल जैसे आप नहीं वो भी नहीं आता है, तो जिससे संपर्क होता है वो सेवा कोई ना कोई व्यवस्था में रहे हमारे सर। मेरे को ये आज हो जाएगा। और मैं ये बात आखिर जब अभी और आप खुद जानते हैं जिला अस्पताल में भी क्या क्या घटना घटी। रजनीश अग्रवाल को जब भी वो लोग कोई भी चीज वो बोलता है मेरा ट्रांसफर करा दो, मैं किसान से आया हूँ, मेरे क्या डर है, तुम कहीं भी भेज दो, ऐसा बात करते हो। अभी एक रिसेंट में एक गाय का मुंडी का केस था सर, उसका फोरेंसिक बनाना था, फिर जानकारी निकाले पुलिस वाले को पता चला कुत्तों ने काट दिया, तो उससे खत्म हो गई। तो एसपी साहब बोले कि इस केस को यही निरांत में खत्म करना है, तो एक जिला चिकित्सालय से लिखवा दो कि ये हम इसकी किनात नहीं कर सकते, मुंडी से इसे कोई भी केस नहीं बचा, ऐसे करके इतना लिख के देना था। तो आदमी बोलता मैं नहीं लिख के देता, अब तुमको जो करना कर लो। और अभी वो एक साल लिख के देना था, कुछ नहीं कर रहे उनके ऊपर। बताएंगे आज यहाँ पे गौ के मामले को लेकर के यहाँ आए हुए हैं। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गौ सेवकों के द्वारा पशुधन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारा विरोध ये है कि यहाँ के जो जिला पशु चिकित्सालय है वहाँ पे हमेशा अनियमितता पाई गई है। वहाँ पे डॉक्टरों की अनुपस्थिति, स्टाफ की कमी, हमेशा डॉक्टरों को फ़ोन किया जाता है तो बोलते हैं कि हमारे पास अभी स्टाफ नहीं है, कभी फ़ोन नहीं उठाते, बोलते हैं कभी कि हमारा एरिया नहीं है, हम इस एरिए में नहीं जा सकते, हमारा समय ख़त्म हो गया है, हम अभी नहीं आ सकते, हम खाना खाने गए। इस प्रकार के अनेकों बहाना बनाए जा रहे हैं डॉक्टरों के द्वारा, और उनके द्वारा ऑफिस में चुपचाप बैठा जाता है, फील्ड पे जाते ही नहीं है स्टाफ। कोई स्टाफ नहीं है फील्ड में जाने के लिए। हमारे गौ सेवक जो है भरे धूप में, भरे बारिश में, भरे ठंड में गौ सेवा का काम करते हैं। उनके द्वारा बार बार फ़ोन किए जाने पर भी कोई भी मदद नहीं की जा रही है। इसका विरोध हमको है। अभी परसों एक घटना हुई जिसमें एक गाय की डिलीवरी हो रही थी, जिसमें हमारे गौ सेवकों के द्वारा वहाँ पे एक डॉक्टर रजनीश अग्रवाल हैं, उनको फ़ोन किया गया तो उनका ये कहना था कि ये मेरा एरिया नहीं आता और मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो इनके द्वारा हमारे गौ सेवकों के द्वारा कहा गया कि हम एक काम करते हैं, पशु चिकित्सालय ले आते हैं गौ माता को। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप मत लाइए यहाँ पे। सरासर हाथ उठा दिया गया, सरासर मतलब इग्नोर कर दिया गया। तो ये हमारा बहुत ज़्यादा विरोध है। इसके चलते गौ माता और उसका बच्चा दोनों ख़त्म हो गए। तो इसमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी, बहुत ज़्यादा रोष है हमारे गौ सेवकों के अंदर में। और हम इनसे यही मांग करने के लिए आए थे कि अगर स्थिति नहीं सुधरी, पहले तो स्थिति सुधार लें, जितने भी स्टाफ है वो अपना समय दें, फील्ड पे आए, डॉक्टर भी फील्ड पे आए, चुपचाप चेयर पे ना बैठे। क्योंकि डॉक्टरों का जो भाव होता है सेवा का भाव होता है, चाहे वो मानव डॉक्टर हो या फिर पशु के डॉक्टर हो। उनको सिर्फ यही सिखाया जाता है कि आपके अंदर एक सेवा का भाव होना चाहिए और आप सेवा के भाव से उतरना चाहिए उनको फील्ड में। लेकिन इनके अंदर कहीं भी सेवा का भाव नहीं दिखता। ये चुपचाप चेयर में बैठ रहते हैं, एसी में बैठ रहते हैं और फील्ड में कभी आते नहीं हैं। तो हमारी यही मांग थी कि ये फील्ड में आए, अपना काम करें, हमारे गौ सेवकों की हेल्प करें। क्योंकि हमारे गौ सेवक जो है निस्वार्थ भाव से गौ माता की रक्षा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। शहर में, गाँव में घूम घूम के अपना समय देकर जो उनका काम करते हैं, जो पशु चिकित्सालय डॉक्टरों का, वहाँ के स्टाफ का काम रहता है, वो हमारे गौ सेवक करते हैं। तो हम यही मांग लेकर आए थे कि ये लोग जो हैं उनकी मदद करें, समय समय पे उपस्थित हो जाएं, जब इनको फ़ोन करें हमको रिस्पांस दे, हमारा सहयोग करें, यही मांग लेकर आए हैं। और अगर इसके बाद भी यहाँ अनूप चटर्जी अधिकारी को हमने
ज्ञापन दे दिया है। अगर इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा तो हम लोग खुले स्वतंत्र है, गौ सेवक लोग हम अपने स्तर पे एक्शन लेंगे। फिर ये हमने चेतावनी देकर आ चुके हैं। जी सर, बताएंगे विश्व हिंदू परिषद आए हुए थे, ज्ञापन दिए, क्या मामला है? जी, विश्व हिंदू परिषद वाले आए थे, ज्ञापन दिए हैं। एक्चुअली इनका ये लोग एक्चुअली गौ के सेवक होते हैं। विश्व हिंदू परिषद इनके साथ बताया सब कोई गौ सेवक हैं। इन लोग जो आपात कहीं पर कोई गौवंशी, भैंसवंशी पशु, कोई भी पशु, नॉट ओनली गौ, कोई भी पशु रास्ते में किसी कारणवश से कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं, पड़े रहते हैं, तो उनको इन लोग उनकी सेवा करते हैं। उनकी सेवा में क्या होता है, क्योंकि पशु हैं तो पशु का उपचार के लिए पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेरे पास आए थे कि सर कि जो भी जिसके कार्य क्षेत्र में वो हादसा उस पशु के साथ होगा तो उस कार्य क्षेत्र के डॉक्टर को निर्देशित कर दीजिए कि हम लोग अगर उनके पास अप्रोच करते हैं, फ़ोन करते हैं तो हमको तत्काल उसके इलाज उपचार की सुविधा मिल जाए। तो उनको उन लोगों ने बताया कि कुछ जो है हमारे चिकित्सक हैं उनको सही रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनको निर्देशित करने के लिए मेरे पास उन लोगों ने आवेदन दिया है। एक आदेश भी जारी किया गया है आपके द्वारा? जी नहीं, आदेश अभी इनका आवेदन जो आया उसके परिपालन में उनको हम आदेश जारी कर देंगे अभी कि जो है इनको जो भी अगर ये आपातकालीन दुर्घटना किसी गौवंशी, भैंसवंशी पशु, किसी भी पशु की इनकी सूचना किसी भी व्यक्ति के द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा पशु चिकित्सक को मिलती है उस संस्था के, तो निश्चित रूप से उसको तत्काल वहाँ पर उसको चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराए, इसके लिए मैं निर्देश सबको जारी कर दूंगा। डॉक्टर रजनीश अग्रवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपने काम पे लापरवाही बरत रहे हैं। जी। ये अभी इन लोगों ने आवेदन दिया है, उसमें लिखा हुआ है, तो मैं उस पर भी मैं जांच करता हूँ उसकी, और अगर वो सही पाया जाएगा तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। उनकी निजी क्लिनिक में ज़्यादा उनकी उपस्थिति दर्ज रहती है, ऐसा बताया गया। इसकी मुझे जानकारी नहीं कि उनके कोई निजी क्लिनिक में है करके, मैं पता लगाता हूँ कि उनकी निजी क्लिनिक है क्या कर। शुभ नाम और पद बताएं। मैं हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अनूप चटर्जी, मैं यहाँ डिप्टी डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज राजनांदगांव।